ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को 2023 में सर्दी नवरात्रि जो 15 अक्टूबर से शुरू होगी, उसमें हम अखंड ज्योत को कैसे जलाएं, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं। कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम ज्योत जरूर जलाते हैं, धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे अखंड रामायण होता है तो उसमें 24 घंटे के लिए हम ज्योत जलाते हैं, या कोई ग्रह की पूजा होती है तो उतने देर के लिए हम जलाते हैं। लेकिन नवरात्रि में हमको 9 दिन तक अखंड ज्योत जलानी रहती है, जो बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए कि हमें 9 दिन तक ध्यान देनी है कि वो बुझे नहीं। और फिर जिस घर में अखंड ज्योत जलती है उसमें ताला नहीं लगनी चाहिए, कोई ना कोई घर में रहे। तो इन सब बातों को हमको ध्यान देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अखंड ज्योत जला लिए और दरवाज़ा बंद करके चले गए। अगर आप ऑफिस जाने वाली हैं, आपके घर में कोई रहने वाला नहीं है, तो आप बिल्कुल अखंड ज्योत ना जलाएं। क्योंकि अखंड ज्योत जलाने का मतलब ये होता है कि हमने अपने यहाँ माँ को 9 दिन के लिए अपने पास बुलाया, और हम माँ को बुला के घर में उनको बंद करके नहीं जा सकते। तो इसलिए अगर आप नहीं चला मतलब नहीं रह रही हैं घर में, तो आप किसी देवी स्थान में जाके आप बत्ती और तेल दे आ सकती हैं, अपने नाम का अखंड ज्योत जलवा सकती हैं। और जब भी आपको टाइम मिले सुबह शाम आप जाके अखंड ज्योत का दर्शन कर सकती हैं। अगर आप घर में नहीं रहती हैं तो। नहीं तो घर में रहती हैं तो आप अखंड ज्योत कैसे जलाएंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम सोच ले कि हमको बड़ी सी मिट्टी के दिए में जलानी है अखंड ज्योत, या आजकल मार्केट में जो मिलता है पीतल का अखंड ज्योत, कांच लगा रहता है, उस पर ढक्कन भी रहता है, उसमें हमको जलानी है। अगर हमको पीतल वाले में जलानी है तो उसको क्या करना है, चौकी पर जहाँ पे माता जी का हम रखते हैं वहीं पे हम बगल में वो अखंड ज्योत के लिए पहले अष्टदल बनाएंगे। अष्टदल चावल से बना के हम दीप को वहाँ रखेंगे। या कभी कभी क्या होता है कि हमको प्लेट में ही बनाना रहता है, कि हम उसको प्लेट में रख दें अखंड ज्योत को। तो हम प्लेट में क्या करेंगे कि हम उसको रंग मतलब क्या बोलते हैं, रोली से उसमें हम 8 लाइन खींच के हम अष्टदल बना लेंगे। मतलब ये है कि अखंड ज्योत रखने के पहले हमको अष्टदल बनाना ही है। या हम कलर से बना ले प्लेट में, नहीं तो चौकी पर डायरेक्ट हम चावल से बना सकते हैं, या प्लेट में भी चावल से बना सकते हैं। तो अष्टदल बना के हम क्या करेंगे, वो उसमें 1.25 हाथ मौली से कच्चे सूत से हमको बनानी चाहिए। ये मैं अखंड ज्योत की बाती, आजकल अखंड ज्योत की रेडीमेड बनी बनाई बाती भी आती है, वो भी हम मार्केट से ले सकते हैं। वो 1.25 हाथ हमें लेनी चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक हमें जलानी रहती है। फिर उसको हम दीप में उसको रख लेंगे। और उसमें क्या होगा कि आप अगर गाय का घी से दीप जलाना चाहते हैं तो गाय का घी भर दीजिए, या तिल का तेल भी आप डाल सकते। पूरे दिए से थोड़े से नीचे आपको रखना है घी को या तेल को। फिर हम उसको अष्टदल के ऊपर रख देंगे। और दीप की भी हम पूजा करेंगे। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे अपने अखंड ज्योत की भी हम उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएंगे, या स्वास्तिक बनाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, जल का छिड़काव करेंगे। मतलब नीचे दीप में डायरेक्ट नहीं, नीचे रख के हम दीप जला के उसकी भी पूजा करेंगे कि माँ आपको हम बुलाए हैं, और हमारी क्या औकात है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। आप स्वयं ही इस दीप की रक्षा करेंगी कि 9 दिन तक ये ना बुझ पाए, और आप हम पे कृपा बनाए रखिए। और जिस भी मनोकामना के हेतु आप वो अखंड ज्योत जला रही हैं, वो जलाने के समय उस मनोकामना को आप कहिए, या आपका मनोकामना पूर्ण हो गया होगा कि हाँ आपकी ये बात पूर्ण हो गई, मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी, तो उसके थैंक यू के ये में भी आप वो अखंड ज्योत को जलाते समय बोले। अखंड ज्योत हम जला लेंगे। एक बात और आप लोगों को बता रही हूँ कि जब हम लगातार दीप जलती है तो वहाँ पे कार्बन जम जाता है, मतलब बत्ती के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा जम जाता है। हमको एक बार जब भी देखिए तेल और घी कम है तो आप उसमें डाल दीजिए,
जब हम एक प्लकर की तरह चिमटी छोटी सी आती है, उससे हम साइड साइड से कार्बन हटा दें। लेकिन जब भी हम दीप को ठीक करने जाए, एक छोटी सी दीपक हम अलग से बना के रखते हैं, तेल भर के बत्ती उसमें डाल के। उससे क्या होता है कि जब हम दीप को ठीक करने का सोचे तो वो अखंड ज्योत वाले दीप से, माचिस से लेके या तीली से या डायरेक्ट दीप को उससे हम जला लें, कि मतलब उसी दीप से जला के बगल में रख ले और आप ठीक कर लीजिए। गलती से बुझ जाए तो क्या होता है कि वो छोटी वाली दीप जलती रहती है। अगर नहीं बुझती है तो कोई बात ही नहीं, आप दीप ठीक कर लीजिए, बाद में इस दीप को उससे बुझा दीजिए। तो उससे ये हो जाता है कि हमारा दीप जलते हुए है। अगर बाई चांस आपका दीपक बुझता है तो एक दीप घर में जल ही रहा है और उसी से हम लेके जलाए रहते हैं अखंड ज्योत। तो ये एक नियम हो गया कि हमको अखंड ज्योत कभी भी जल ठीक करने के समय ऐसा नहीं कि ऐसे ही ठीक करने चले गए, गलती से बुझ गया ये चीज़। एक और बात है, बहुत सी माताएं बहनें हैं जो भाई व्रत नहीं रहती हैं, अखंड ज्योत जलाती हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि बिस्तर पे बैठी हैं या कहीं देखिए अरे दीप मेरा बुझने वाला है, तुरंत चली गई आप ठीक कर दी, नहीं। जब भी दीपक को आप ठीक करने जाए, अपने हाथ पैरों को जरूर सफाई से धुल के पोंछ के तब आप दीप के पास जाए और उसको ठीक करें। दिन भर तो हमको छूना नहीं रहता, दो या तीन बार ही दीपक को देखना रहता है। और आप जिस कमरे में अखंड ज्योत जलाए उसमें तेज से पंखा ना चलाएं, जिससे बुझने का डर है। और आप हमेशा 2 घंटा 1 घंटा जब आपका मन लगे 2 घंटा 4 घंटा पे आप दीपक को देखते रहिए कि उसकी लौ कैसे जल रही है, वो पता चल जाता है। अगर अच्छे से जल रही है कोई बात ही नहीं है, तेल भरा हुआ। कभी कभी क्या है कि कार्बन बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, तो क्या होता है कि दीप की लौ एकदम बुझने बुझने जैसे होने लगती है। तो आप तुरंत हाथ पैर साफ करके आप जाके एक छोटी सी दीप जला के उसको सही कर दीजिए। और रात में क्या है, 12-1 बजे रात में भी आप दीप को अच्छे से सही करके तेल भर देंगी तो सुबह तक आपका आराम से जलता है। लेकिन हाँ, आपका ध्यान दीपक पे 9 दिन तक रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दीपक जला दी और बाहर आप मार्केट में चली गए कुछ खरीदने के लिए। आप सभी घर से निकले जब आपके घर में कोई रहने वाला हो, और नहीं आपके यहाँ अगर कोई रुकने वाला नहीं तो आप अपने नवरात्रि में पहले ही 9 दिन का सारे सामान को मंगा के आप रख लीजिए, ताकि आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि अखंड ज्योत हम कैसे जलाएंगे, कैसे उसका ध्यान देंगे। और जब भी आप अखंड ज्योत को ठीक कीजिए तो माता रानी से मन ही मन प्रार्थना करते रहिए, हे माँ आप रक्षा कीजिए ज्योत को। अब क्या होता है, 10वें दिन हम चौकी को, बहुत लोग क्या होता है नवमी के दिन ही कन्या खिलाने के बाद चौकी को हिला देते हैं और माता जी का विसर्जन, मतलब कि हाँ माता जी अपने धाम को जाए, ऐसा हम कर देते हैं। घरेलू घर के जहाँ पूजा पाठ होती है 9वें दिन ही बहुत लोग ऐसा कर देते। और बहुत लोग क्या होता है कि कन्या खिलाएंगे, सब करेंगे, नवमी नहीं दशहरे के दिन चौकी हिलाएंगे। तो ये अपने अपने मानने के ऊपर है कि आप 9वें दिन कर रही हैं या 10वें दिन। अगर आप 10वें दिन भी कर रही है तो दीप अगर आपका अखंड ज्योत का जल रहा है तो बिल्कुल उसे ना बुझाएं, उसको जलने दे। वो शाम तक जले या दशहरे के बाद दूसरे दिन तक भी अगर जलते रह रहा उसमें तेल है तो जलने दे। आप अपने मंदिर में चौकी हटा लीजिए, सब चीज़ को ये रहे, लेकिन अगर दीप जल रहा है तो उसे उठा के आप मंदिर के पास रख दीजिए, जलने दीजिए। कभी भी हिंदू धर्म में दीप को नहीं बुझाना चाहिए, जितना तेल है जब तक जल रहा है जलने दीजिए। तो ये भी बात एक ध्यान में है कि हमको दीप कभी भी बुझानी नहीं चाहिए या उसका तेल चलो बत्ती हटा दिए तेल कहीं और यूज कर ले, नहीं, वो उसको जलने दीजिए जब तक जल रहा है। पूरी तेल जब समाप्त हो जाए तो बाद में आप अखंड ज्योत को साफ करके फिर रख दीजिए कि दूसरे साल हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार मैंने एक छोटी सी जानकारी आप लोग अखंड ज्योत के बारे में दी हूँ। आप लोग को कैसा लगा ये मेरी जानकारी आप ज़रूर बताएं। और मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो जब आप देखते हैं और मैं व्यू देखती हूँ कि हाँ इतने लोग देखे हैं, ये किए, तो मुझे भी एक एनर्जी मिलती है और ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक अच्छा कार्य कर रही हूँ। क्योंकि पूजा पाठ भगवान की बातें करना ही
और सुनना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये अच्छी बातें हैं। तो आप लोग प्लीज़ सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम वासुदेवाय नमः।